लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास टू क्वेश्चंस गिवन है, राइट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। और जब हम इसको प्रूव कर देंगे उसके बाद उसी प्रूफ के बेसिस पर हमें ये सेकंड वाला क्वेश्चन गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जिसका जो पार्ट वन है हम इसको सॉल्व करेंगे, मींस हम बात करने वाले हैं इस फर्स्ट पार्ट का, राइट। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, करेक्ट, टू अ सर्किल आर इक्वल। ओके। तो ये हमारा जो फिगर गिवन है ये भी हमारा सेकंड वाले पार्ट का है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूं। अभी हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वाले पोर्शन की, इसको भी हाइड कर लेते हैं। ओके। चलो अभी हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट नंबर वन है, जो प्रूविंग हमें करना है कि जो टेंजेंट्स अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट्स हमारे इक्वल होंगे। ओके। सो पहले मैं यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर है सर्किल, करेक्ट, और एक्सटर्नल पॉइंट कहीं पर है यहाँ पर। सर्किल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जाकर सपोज यहाँ पर मीट किया, और ये वाला टेंजेंट हमारा यहाँ पर मीट किया, करेक्ट। चलो इसके हम रेडियस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे रेडियस हो गए, राइट। जहां पर रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मीट कर रहे हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा एज पर थ्योरम। ये हमारा 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा, करेक्ट। चलो यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेते हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट है, और हमारा जो सेंटर है इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा फिगर बन गया। ओके। चलो इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। सपोज जो हमारा ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये हमारा P है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा O हो गया, और ये हमारा B हो गया, राइट। सो इस फिगर में आपके पास एक सर्कल गिवन है, ये हमारा सर्कल है, और P एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमें पता है कोई भी अगर सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट हम वहां से मैक्सिमम टू टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, PA और PB। PA ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, PA टेंजेंट का A है, और PB टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्किल के साथ में B है। O हमारा सेंटर है इस सर्किल का। ओके। चलो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है। बेसिकली हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ टेंजेंट का लेंथ, जो टेंजेंट है हमारा वो इक्वल होगा, मींस AP और BP की वैल्यू सेम होगी। AP इज इक्वल टू BP होगा, ये हमें करना है प्रूफ। ओके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रूविंग को। आपको सारे जितने भी लाइंस है आपको स्टेटमेंट भी यहाँ पर राइट करना होता है। तो लेट, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट AP एंड BP बी द टू टेंजेंट्स टू द सर्किल विद सेंटर O, राइट। हमने क्या एज्यूम किया कि जो हमारा AP और BP है ये दो टेंजेंट्स हैं
सर्किल के जिसका सेंटर ओ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर टू ट्राइंगल्स मिलेंगे, राइट। कौन कौन सा ट्राइंगल है हमारा? तो वन ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए ओ पी। ए ओ पी, इस वाले ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, दिस इज ट्राइंगल ए ओ पी। और यहाँ पर नीचे वाला ट्राइंगल हमारा है ट्राइंगल बी ओ पी। ये हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं। ओके, सो इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, दोनों ट्राइंगल्स में हम देखेंगे कैसे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, राइट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। क्यों होगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हम राइट कर सकते हैं बिकॉज ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई ऑफ द सर्किल, राइट। ये हमारा आर के इक्वल होगा। क्यों होगा? यहाँ पे आपको रीजन भी राइट करना होगा, रेडियाई ऑफ दी सर्किल, राइट। ये सर्किल के रेडियाई हैं। एंगल ओ बी पी, राइट। एंगल ओ बी पी मीन्स ये वाला एंगल, और एंगल ओ ए पी मीन्स ये वाला एंगल, राइट। दोनों इक्वल होंगे 90 डिग्री के। इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसका रीजन भी आपको यहाँ पर राइट करना होगा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल is perpendicular to the radius through the point, radius through the point of contact, राइट। अगर रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्किल के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा, और वो रेडियस टेंजेंट के साथ में परपेंडिकुलर होगा, मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। और जो हमारा ये वाला साइड है ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी बिकॉज ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। इसका हम रीजन राइट कर लेंगे, कॉमन साइड, ये हमारा कॉमन हो गया। दियर फोर हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी। ओके, कौन सा क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर यूज हुआ है? बाई आर एच एस, राइट, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सो बाई सीपीसीटी हम क्या राइट कर सकते हैं? बाई कॉन्ग्रुएंस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाई सीपीसीटी। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम इजिली राइट कर सकते हैं AP इज इक्वल टू BP, राइट। मीन्स दोनों जो साइड्स हैं ट्राइंगल्स के वो इक्वल होंगे। तो यही हमें करना था प्रूफ, और हमने सक्सेसफुली कर दिया है इसे प्रूव। AP इज इक्वल टू BP। ओके, तो यहाँ पर हम आंसर राइट कर सकते हैं, हेंस चलो यहीं पर आंसर राइट कर लेते हैं। AP इज इक्वल टू BP हमने प्रूफ कर लिया, हेंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स drawn from an external point
टू अ सर्किल आर इक्वल, राइट। इट मीन्स अगर हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। सो वी कैन राइट इट एज हेंस प्रूव्ड, राइट। और जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया है इसी का यूज करके इस क्वेश्चन का हमें सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना है, राइट। चलो मैं इसको करता हूँ रब, और हम लोग मूव करेंगे सेकंड पार्ट पर। चलो सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या है, यूजिंग अबव रिजल्ट, राइट। यूजिंग अबव रिजल्ट, हमने इससे पहले वाले में कौन सा रिजल्ट अचीव किया है, टेंजेंट्स इक्वल होगा। यूजिंग अबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ BC ऑफ ट्राइंगल ABC, हमें ये वाली लेंथ को फाइंड आउट करना है। BC की वैल्यू क्या होगी हमें यही फाइंड आउट करना है। Given that a circle is inscribed in a triangle ABC touching the sides AB, BC, and CA at R, P, and Q respectively, and AB is equal to 10 सेंटीमीटर, राइट। ये जो हमें AB की लेंथ गिवन है ये हमारा 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये जो कंप्लीट लेंथ है ये हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, करेक्ट। जो आर है, पी है, क्यू है, ये ट्राइंगल एबीसी के यहाँ पर टच कर रहे हैं, राइट। चलो हमें गिवन है बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है। ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मीन्स ये वाली लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। ए क्यू हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एंड सी क्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये वाली लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, राइट। सी क्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो हमने अभी अचीव क्या किया था, हमें क्या मिला था इसका रिजल्ट इसके पहले वाले प्रूविंग क्वेश्चन का। टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमें रिजल्ट मिला था इसके पहले वाले प्रूविंग में, करेक्ट। इट मींस यहां पर अगर आप देखोगे, सो अगर मैं वर्टेक्स ए को यहां पर कंसीडर करता हूं, अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूं तो ए क्यू एंड ए आर क्या है, सर्किल पे टेंजेंट ही तो है। ए क्यू एंड ए आर द टेंजेंट टू द सर्किल, राइट। मींस जो हमारा ये ए क्यू है और ये जो हमारा ए आर है ये पॉइंट ए से सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। इट मींस इन दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो हम इसको इक्वल राइट कर सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के, राइट। इट मींस ए आर की भी वैल्यू हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अभी हमें ए आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 सेंटीमीटर हमारा ए आर मिल गया। अभी आप बी आर की वैल्यू इजिली हम लोग राइट कर सकते हैं। बी आर हमें कैसे मिलेगा, इस टोटल में से अगर हम इस 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बी आर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो बी आर को हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बी आर इज इक्वल टू ए बी माइनस ए आर, ए बी माइनस ए आर। ए बी हमारा 10 है, ए आर हमारा 7 है। 10 माइनस 7 विल गिव यू 3 सेंटीमीटर।
बी आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इट मीन्स ये वाला जो हमारा लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर होगा, राइट। और अगर आप पॉइंट बी को देखोगे तो बी आर और बीपी ये भी टेंजेंट है सर्किल पर, मींस बी आर और बीपी भी इक्वल होंगे, राइट। बी आर इज इक्वल टू बीपी। अगर बी आर हमारा 3 सेंटीमीटर है तो हमारा बीपी भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इट मींस ये बीपी वाली वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी, 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली अगर आप पॉइंट सी को देखोगे तो सीपी एंड सी क्यू भी इक्वल होगा, ये दोनों भी टेंजेंट है, राइट। तो फर्दर हम लोग राइट करेंगे सी क्यू इज इक्वल टू सी पी। सी क्यू इज इक्वल टू सी पी। सी क्यू की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ओके। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के ही इक्वल हो जाएगा। हमें बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना। सो हमारा बीसी क्या हो जाएगा, बीसी इज नथिंग बट बीपी प्लस सीपी। बीपी एंड सीपी को हम ऐड करेंगे तो हमें बीसी मिल जाएगा। सो बीपी की वैल्यू क्या है, बीपी हमने फाइंड आउट कर रखा था 3 सेंटीमीटर, और सीपी हमारा है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स बीसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 + 5 विल गिव यू 8 सेंटीमीटर, राइट। बीसी हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के इक्वल, और हमें यही तो फाइंड आउट करना था। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you like this solution. So for personalized classes, you can contact us on the number given here. Thanks for watching.